माता की, भारत माता की, सेंधवा की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री, और सेंधवा से लगाव इतना कि नर्मदा का पहिया पानी चाहिए, नर्मदा का पानी चाहिए। तो मैं इनका दादा हार तो गए, अब काय को लगे हो अभी? बोले नहीं पानी तो चाहिए, अब जनता तो अपनी, एक बार हार गए तो हार गए। और इसलिए मैंने लगभग 80 गांवों के लिए, और केवल 80 गांव नहीं, सेंधवा शहर के लिए भी नर्मदा मैया के पानी की योजना स्वीकृत कर दी है। ऐसे आदरणीय अंतर सिंगारी जी, एस बीरा स्वामी जी, गोविंद शर्मा जी, इनको भी मामा ही कहते हैं क्या? वाह मामा। हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष और निर्विरोध पार्षद श्रीमती वसंतीबाई यादव जी, भाई अरुण चौधरी जी, भाई बद्री जी, मनोज सोमानी जी, सभी मेरे मंडल के अध्यक्षगण, पार्षद के हमारे नीचे बैठे हुए 23 उम्मीदवार एक निर्विरोध हो गए हैं। आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, मेरा आप सबको प्रणाम। बहुत दिनों बाद सेंधवा आना हुआ है। अंतर सिंह दादा थे तो बुलाते रहते थे, इस कार्यक्रम में आ जाओ, उस कार्यक्रम में आ जाओ। अब जो यहां विधायक है उसने कभी एक बार भी नहीं कहा कि कोई सेंधवा का भला करने आ जाओ। लेकिन इस बार मुझे कहा कि चुनाव में आना है। दादा ने भी कहा, बाकी कार्यकर्ताओं ने कहा, तो मैं इनका जनता चाहती कि मैं आऊं, बोले हाँ चाहती है। तो तुमने पुकारा और मामा चले आए। अजय अभी कह रहे थे अंतर सिंह जी की जल्दी जाना है। जाना तो है, लेकिन शरीर से चला जाऊंगा, मैं तो आपके दिल में ही रहना चाहता हूं। आपका प्यार मुझे काम करने की नई ऊर्जा देता है, ताकत देता है। सेंधवा वासियों, चुनाव से एक बहाना था, मामा को तो आपसे मिलने आना था। और आज आपसे निवेदन करने आया हूं। कांग्रेस एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, हाथ जोड़ो। मैं कह रहा हूं हाथ जोड़ो नहीं, माफी मांगो, यात्रा निकालो, माफी मांगो। क्योंकि 1.25 साल इनकी सरकार आई थी बीच में। कमलनाथ और कांग्रेसियों माफी मांगो, क्योंकि हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बेटियों की शादी करवाते थे। तुम्हारे जमाने में शादी तो हो गई, डोली भी उठ गई, बेटी ससुराल भी चली गई और भांजे भांजी भी आ गए। लेकिन कमलनाथ, तुम्हारे 51,000 नहीं आए, तो तुम तो बेटियों से माफी मांगो, माफी मांगो। मेरे उन बच्चों से जो 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे, तो मैं उनको लैपटॉप देता था, लैपटॉप। कमलनाथ, तुमने तो मेरे भांजे भांजियों का लैपटॉप भी छीन लिया। तो माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? माफी मांगो उन नौजवानों से जिनको तुमने वचन दिया था कि 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। माफी मांगो उन किसानों से जिन्हें कर्जा माफी के नाम पर तुमने डिफॉल्टर कर दिया। माफी मांगो उन बच्चों से जिनकी फीस में भरवाता था मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में। कोई जाति समाज के हो, कोई धर्म के हो, मैंने कभी भेद नहीं किया। तुमने स्कॉलरशिप बंद कर दी। माफी मांगो उन बुजुर्गों से जिनको मामा तीर्थ यात्रा करवाता था, तुमने तो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी थी।
माफी मांगो गरीबों से, जिनके लिए मैंने संबल योजना बनाई थी। तुमने तो गरीबों की संबल योजना छीन के लाखों गरीबों के नाम काट दिए। हाथ मत जोड़ो कांग्रेसियों, माफी मांगो, माफी। क्या किया कांग्रेस ने, कोई बता दे। सारी योजना एक तरफ से बंद करवा दी। और मामा ने आके वो सारी योजनाएं फिर से चालू कर दी। भांजे भांजियों को लैपटॉप। और एक बात सुन लो, कोई जाति समाज के बेटा बेटी, धर्म के बेटा बेटी हो, अच्छे से पढ़ना रे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, 8 लाख रुपया तक की जिनकी वार्षिक आय है, कोई जाति के धर्म के हो, उनकी फीस चाहे 10 लाख रुपया साल हो, चाहे 20 लाख रुपया साल हो, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मामा चिंता मत कर। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, ये बात करते रोजगार की एक नौकरी नहीं निकाली। मेरे भांजे भांजियों तैयार करो, अभी 1.25 लाख नौकरियां, सरकारी भर्तियां लगातार निकलती जा रही है। और अभी तुमने पढ़ा होगा, इन्वेस्टर समिट का इंदौर में हुई थी। पूरी दुनिया इकट्ठी कर दी थी मैंने इंदौर में, और मैंने कहा कि निवेश करो मध्य प्रदेश में। 15,42,550 करोड़ रुपए का उद्योग धंधे आ रहे हैं, जिनमें 29 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बच्चों को रोजगार मिलेगा। जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक फैसला और मैंने कर दिया, कैबिनेट में भी आ रहा है। कपास पे मंडी शुल्क के कारण दिक्कत हो रही थी, हमारी जिनिंग फैक्ट्रियां बाहर जा रही थी। अगली कैबिनेट में वापस करके बाकी राज्यों की जैसी स्थिति पैदा करूंगा, और जो चलेगा उनको वापस लेके आऊंगा मैं। बाहर से भी निवेश आए, और हमारे यहां के हमारे व्यापारी भाई भी, नौजवान भी अपने उद्योग धंधे शुरू करें। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलना है। विकास के काम 5 साल पीछे रह गए, सैन्य विभाग के 4.5 साल, क्योंकि प्रतिनिधि गलत चुन लिया। अब तो दादा की याद थोड़ी बहुत आती होगी, लेकिन मैं पूरी कसर करूंगा, चिंता मत करना। 5 साल, 4.5 साल की कसर। और सैन्य विभाग के विकास की आप चिंता मत करना। अभी भी नगर में हमारी सरकार थी, तो सैन्य विभाग के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं कह रहा हूं, सैन्य विभाग को सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। आप रोड मैप बना लो, काम तय कर लो। हम कमलनाथ थोड़ी है, हमारे खजाने में पैसे की कमी नहीं है सैन्य विभाग के लिए। सुव्यवस्थित विकास। और मैं जब चाचा जी आया था, मुझे ज्ञापन दिया था, उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूं। यहां विकास के लिए जमीन कम पड़ रही है अगल बगल में, तो रेवेन्यू की जमीन, नुजूल की जमीन, वो नगर पालिका को चाहिए था कि विकास के काम तेजी से आगे बढ़ सके। वो जमीन नुजूल की और रेवेन्यू की जो आवश्यक है, नगर पालिका को दी जाएगी। और पार्षद के उम्मीदवार बैठे हमारे, अभी से काम चालू कर दो। मैं कुछ काम बता रहा हूं, वो नोट कर लो भैया। हर एक घर में जाना तुम्हारे बारे में और पूछना गरीबों से कि भैया कोई राशन के बिना तो नहीं रह गया तो नाम लिखा दो। अभी हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया था। उस जन सेवा अभियान में अकेले सैंधवा विधानसभा से 52,000 नाम हमने अलग अलग योजनाओं में जोड़ दिए हैं।
कोई राशन में जुड़ गया, कोई मकान में जुड़ गया, कोई उज्ज्वला रसोई गैस पे जुड़ गया, अलग अलग योजनाओं में जोड़ दिए। लेकिन अब भी रह गया हो तो चिंता मत करना। अरे मेरे बहनों और भाइयों, मामा खाए के लिए मुख्यमंत्री बनाए, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। तो एक राशन की सूची बनाना आप। दूसरी, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको रहने के लायक जगह तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं गया था टीकमगढ़ में, तो एक जगह मुझे जनता ने रोका और रोक के मैंने पूछा बात क्या है, तो कह लगे मामा रहने की जगह नहीं है घर में। इनका रह कहां रहे हो? बोले रह तो रहे घर में, लेकिन छोटा सा है। हमारे दादाजी के 4 बच्चे हुए, उनकी शादी हो गई, फिर 4 के 4 और हो गए, अब उनकी भी शादी हो गई, अब उनके भी 4 है, तो अब घर में पांव धरने की जगह नहीं है। बारी बारी से सोचे, 10 से 12 तू सो, 12 से 2 ये सो, 2 से 4 वो सो। तो कहने लगे मामा कुछ व्यवस्था कर दो रे, एक ही घर में बने ही नहीं रहे हम। ये बात सोचने वाली है। तुरंत मेरा दिमाग चला कि क्या करूं, तो मैंने बना दी, आपने सुन ली होगी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उसमें यह तय किया है कि एक घर में अगर कई परिवार रह रहे, खानदानी कई, तो हर परिवार को, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार, तो हर एक परिवार के लिए रहने की जमीन का टुकड़ा 60 वर्ग मीटर का उपलब्ध कराऊंगा। टीकमगढ़ से शुरुआत कर दी मैंने, अभी 10,900 पट्टे वहां बांटे हैं। देखो मेरे बहनों और भाई, भगवान ने इस धरती पर पैदा किया है तो इतनी जमीन का हक तो दिया होगा रे कि अपना घर बना कर रह सके। उसने योजना बनाई आपके वार्ड में अगर गरीब है तो क्या स्थिति है, रहने की जगह है कि नहीं है, वो सूची भी बनाना। हम यहाँ पे जगह उपलब्ध करवाएंगे, जगह नहीं होंगे तो मल्टी बनाएंगे। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना कितने बने मकान अपने गरीबों के? 3611 बने, अच्छे बने ना? 3611 कौन के बने? जरा हाथ उठा दें। पीछे मेरी बहनें बैठी है, ये मेरी बहनें बैठी है। और जिनके नहीं बने, मामा को सुन लो, उनको भी पक्के मकान बनवाऊंगा, चिंता मत करना। छोटे होंगे लेकिन पक्के होंगे। जगह कम पड़ी तो मल्टी स्टोरी बना देंगे, फ्लैट बना देंगे अगर कम जगह है, लेकिन रहने के लिए छत की व्यवस्था करेंगे। तो ये सूची बनाओ। तीसरी चीज, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने? जरा हाथ उठाओ जिनके बने। कई के बने हैं, हाथ नीचे कर लो। जो रह गए वो उठाओ। अब अपने सूची बना लो भैया, कौन कौन रह गए। ये आपकी ड्यूटी है। जो रह गए हैं और पात्र हैं उनको आयुष्मान कार्ड बना के दिए जाएंगे। और आयुष्मान कार्ड में 1 साल में, भगवान ना करें कभी बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो गए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। इंदौर जैसे शहर में भी करवा के दिया जाएगा। बीमार हो जाए तो इलाज तो कम से कम चाहिए। और अभी शादियां शुरू होने वाली है बेटियों की, तो वो भी सूची बना लेना है। धूमधाम से शादी करेंगे। 56,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किया जाएगा। सैंधवा में फिर शानदार आयोजन होगा। मामा के रहते भांजियों की शादी धूमधाम से ही होनी चाहिए। और बुजुर्गों तैयार हो जाओ, अब तीर्थ यात्रा शुरू कर रहा हूं और हवाई जहाज से करूंगा। हवाई जहाज से, अरे गरीब को भी एक बार हवाई जहाज में बैठने दो रे। हवाई जहाज से उड़ेंगे, हरिद्वार जाएंगे, जॉली ग्रांट पे उतरेंगे और वहां से जाएंगे, फिर हरिद्वार ऋषिकेश बस से जाएंगे
और दर्शन करके आएंगे। अच्छा सही बताओ, गरीब पे बैठना चाहिए कि नहीं हवाई जहाज में? हमने तय किया हवाई जहाज से, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। अब देखो ट्रेन में करवाते थे तो 5 दिन लगते थे आने में जाने में, हवाई जहाज में 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो आज जल्दी जाएंगे करके। जितनी योजना है, संबल योजना, अब आप फिर नोट करो सर, कांग्रेस ने संबल योजना में कई के नाम कटवा दिए थे। आपके वार्ड में देखो कौन के कट गए, वो जुड़वाना है। और संबल में क्या क्या करते हैं अपन? नंबर 1, संबल योजना में जिसका कार्ड है उसके घर बहन अगर मेरी है तो बेटा बेटी जन्म लेंगे तो जन्म लेने के पहले 4000 रुपया देंगे ताकि अच्छा खाए पिए और बेटा बेटी भी स्वस्थ हो। आप जानते हैं, ये मजाक की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि मां अगर अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन करेगी तो वही तो बच्चों को मिलता है पेट से। इसलिए 4000 रुपया पहले और फिर 12000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के बाद। और वो इसलिए कि तुरंत मेहनत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े, कम से कम महीना भर तो आराम कर ले अच्छे से। भाई एक शर्त मैंने जोड़ी है, माफ करना उसके लिए, कि वो टीका लगवाना पड़ेगा। टीका होते हैं क्योंकि वो इसलिए कि हमारा बेटा बेटी अपंग ना हो जाए, कोई रोग ना हो। तो वो संबल के नाम भी जोड़, अगर कटे हो तो सूची बनाओ भाई। मेरा काम आसान करो भैया, मामा अकेला कहां बार बार में थोड़ी जा सकता हूं, नहीं तो मैं ही निकल जाता। लाओ बताओ, तो आप थोड़ा काम आसान कर दोगे। अपनी 38 योजनाएं हैं, उन 38 योजना में जो जो रह गया उनकी सूची बनाओ। क्योंकि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए सरकार है यार। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के कोई का भलाई नहीं करा तो काहे का मुख्यमंत्री? बताओ, लोगों की भलाई के लिए तो मुख्यमंत्री। और इसे एक दिन भी बेकार क्यों गवाओ? अब मैं 18-18, 19-19 घंटा काम करता हूं। लोग मुझे कहते थकते नहीं हो, मैंने कहा मुझे थकने का हक ही नहीं है। अरे 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी की जिसको चिंता करनी है वो कैसे चैन की नींद सो सकता है? तुझे तो जगना पड़ेगा, तुझे तो करना पड़ेगा। और ये जब जरूरत पड़ती है मैं नई योजना बना देता हूं। अब देखो एक और मैं बात आपको बताता हूं। कांग्रेस के जमाने में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सारी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में कर दी। जब ईमानदारी से बताओ सैनवा वालों, चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी जानते हैं क्या? ईमानदारी से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। हम तो अपनी मातृभाषा जानते हैं, लेकिन पढ़ाई होगी अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी का भूत ऐसे बच्चों के सर पे बैठ गया कि अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई। अंग्रेजी सीखो रे, तो गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ। और अंग्रेजी उनको आए चाहे नहीं आए, जब मिले तो कहते हैं हालो, हाउ डू यू डू। तो डू के अलावा आए चाहे नहीं आए। अच्छा कई शहरों में मैंने देखा, आई लव माई सैंडवा। तो अंग्रेजी का चलन हो गया, लेकिन उससे हमारे बच्चे पिछड़ गए। देखो रूस में पढ़ाई होती रूसी में, जापान में होती जापानी में, चीन में होती चीनी में, फ्रांस में होती है फ्रांस में, फ्रेंच में। लेकिन कांग्रेसी तो अंग्रेज बन गए, बोले अंग्रेजी में होगी। इसलिए कई बच्चे रह गए। मैं बताऊं, मेडिकल कॉलेज में एक आदिवासी बेटे का एडमिशन हुआ, उसकी फीस में भरवा रहा, 1 साल में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी तो मुझे मिला कि तुमने क्या गजब किया, फीस में भरवा रहा हूं, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? बोले मामा गए तो अंग्रेजी में तो पढ़े नहीं थे, समझ में ही नहीं आई, परेशान हो गए, तो मैं तो बोले छोड़ बैठा। अब सुनो मेरे बेटा बेटे, अंग्रेजी भाषा के रूप में जाने मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य हिंदुस्तान में हमने बना दिया है, यहां मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में। ताकि गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो,
अच्छा, बड़े घर में भी पैदा हो गए तो अंग्रेजी में थोड़ी अपन ने जन्म लिया है, जन्म तो हिंदी में ही लिया है अपन ने। तो हम अपनी भाषा में पढ़े और इलाज अपने लोगों का करना, तो अंग्रेजी की जरूरत क्या है भाई। तो बच्चों की प्रतिभा कुंठित कर रही थी अंग्रेजी, इसलिए मैंने कहा कि जिनको जानना है अंग्रेजी पढ़े, आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदी में पढ़ाई होगी, ताकि धन्ना मन्नू कल्ला पन्ना जुम्मन तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बने रहे, वो भी तो आगे बढ़ेगा। अकल होती है बच्चों में, बुद्धि होती है, भाषा के कारण क्यों मार खाए भाई। अब मैं ये जो कह रहे थे ना, लकीर की बात कुछ कर रहे थे, कौन सी लकीर पे चलता नहीं हूं मैं। तो जो लकीर जनता की या बेटे बेटियों की भाग्य और भविष्य को रोकती है, वो सारी लकीर मिटा दूंगा, नई लकीर खींच दूंगा, चिंता मत करो। परिवर्तन के लिए, जिंदगी बदलने के लिए मेरे बहन और भाइयों, इसलिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि सूरज डूबने के पहले मुझे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, पिछड़ गया सैंधवा 5 साल, नगर पालिका में आपका आशीर्वाद चाहिए फिर से। आपने हमेशा दिया है, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, हमेशा आपने जिताया भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी चूक नहीं हो जाए। 24 के 24 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भारी बहुमत से जीते, ये मेरा आपसे निवेदन है, ताकि सैंधवा मिनी स्मार्ट सिटी बना के खड़ी कर दूं। और व्यापारी भाइयों, उद्योग और व्यापार के रास्ते में जो रुकावट हो बताना, मामा दूर करेगा, वो भी हम आगे बढ़ाएंगे, चिंता नहीं करेंगे। छोटे छोटे व्यापारी भाई, हाथ ठेले पे फल सब्जी बेचने वाले, अभी कई लोगों को 10,000 रुपया मिले, आगे जो रह गए उनको भी दिला के उनका काम धंधा भी चलवाऊंगा, ताकि फुटपाथ पे भी रहकर सामान बेचते तो उनकी भी जिंदगी चल सके, कोई निराश ना हो। एक नया सैंधवा बनाए, एक नया मध्य प्रदेश बनाए। और आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के सभी 23 पार्षद जो अभी चुनने हैं उनको जिताए। और देखो भैया, पार्टी में सबको ऊपर मानना, दोस्ती संबंध नहीं, विकास चाहिए, इसलिए कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को जिताएं और विकास की जवाबदारी मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सौंप जाए। बोलो तैयार हो? सामने वाले भी तैयार हैं? तो आओ, आज हम संकल्प करेंगे कि हाँ, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भाजपा के पार्षद जिताएंगे। और ये संकल्प करने के लिए दोनों मेरी बहनें भी खड़े होकर संकल्प लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, इधर वाले भी और इधर वाले भी, पीछे तक, और मकानों पे भी जो मेरे भाई बहन है वो भी, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।